नए साल की पूर्व संध्या पर हजारों यात्री क्रूज जहाज पोसीडन पर बहुत उत्साह से नए साल का जश्न मना रहे थे, लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि यह उनका आखिरी नए साल होगा। जितने दिलों में खुशी थी, उतनी ही मौत का करीब था। जल्द ही कैप्टन भयभीत हो गए, क्योंकि वो देखा कि एक बहुत बड़ी और ऊंची लहर साइड से तेजी से आ रही है। कैप्टन ने तुरंत स्टीयरिंग घुमाकर जहाज की दिशा बदलने का आदेश दिया, ताकि बड़े जहाज के शरीर का इस्तेमाल करके लहर का सामना किया जा सके। और सबसे पहले जिस यात्री ने कुछ गड़बड़ महसूस की, वह एक बूढ़ा आदमी था, जो समुद्र में कूदकर आत्महत्या करने वाला था। दूर तक फैली अनंत विशाल लहर देखकर वह चौंक गया और उसका आत्महत्या करने का मन ही चला गया, और सोचा जिन अभी बाकी हैं। वह घबराकर तेजी से अपने कमरे में वापस भाग गया। जब क्रू सदस्यों ने देखा कि अब मुड़ने का समय बिल्कुल नहीं बचा है, तो उन्होंने तुरंत अलार्म बजा दिया। उनकी आवाज कांप रही थी। उसी समय लॉबी में जश्न मना रहे यात्री बुरी खबर सुनते ही इधर उधर भागने लगे। चिंखों गूंजने लगी। परिवार के हर मेंबर एक दूसरे से बिछड़ने लगी, लेकिन उनके पास छिपने की जगह ढूंढने का भी समय नहीं था। डर ने सबको पागल बना दिया था। ठीक उसी पल भयानक लहर साइड से आकर जोर से टकरा गई। क्रूज जहाज को लहर के पार्श्व में ही चलना पड़ा, लेकिन भले ही यह जहाज खुद को कभी न डूबने वाला कहता था, प्रकृति के सामने उसे सिर झुकाना ही पड़ा। एक ही पल में विशाल लहर ने जहाज को झुका दिया। सारी चीजें अनियंत्रित होकर दूसरी तरफ सरकने लगीं, जिससे जहाज का संतुलन और भी बिगड़ गया। जल्द ही जहाज सामान्य स्थिति में वापस आने की क्षमता पूरी तरह खो बैठा, और उस विशाल लहर ने उसे पूरी तरह उलट दिया। बहुत सारे लोग इस आपदा में तुरंत मर गए। कुछ समुद्र में गिरकर डूब गए, कुछ इधर उधर पानी में तैर रही चीजों से कुचल गए, कुछ ऊंचाई से गिरकर मर गए, और कुछ जहाज में हुए विस्फोट से जिंदा जल गए। क्रूज जहाज भी 180 डिग्री उलटकर पानी की सतह पर लटक गया। सौभाग्य से जहाज में कई पानी रोकने वाले कंपार्टमेंट थे, और बहुत से कमरे अभी भी पानी से भरे नहीं थे। ये कमरे हवा से भरे सील्ड पॉकेट की तरह काम कर रहे थे, जिससे जहाज थोड़ी देर के लिए पानी पर तैर सका। बैकअप जनरेटर भी चालू हो गया, जिससे बचे हुए लोग आसपास की स्थिति देखकर खुद को बचाने की कोशिश कर सके। इस समय अन्ना अपने बिखरे हुए बेटे को बहुत घबरा कर रोते हुए ढूंढ रही थी। जल्द ही उसके साथ खोज कर रहे ओल्ड मैन ने देखा कि बेटा मरा नहीं है, बल्कि पियानो को पकड़कर बच गया है। लेकिन जहाज उलटा होने की वजह से नीचे छिपा बच्चा अब हवा में लटक रहा था। ओल्ड मैन ने तुरंत दूसरों को बुलाया, पर्दा को खींचकर नीचे फैलाया, ताकि वे कूदते हुए बच्चे को पकड़ सकें, और नीचे से बच्चे को कूदते हुए पकड़ लिया। कैप्टन भी आगे आकर स्थिति संभालने लगा। उसने कहा कि क्रू सदस्यों ने जहाज डूबने से पहले इमरजेंसी लोकेशन सिग्नल भेज दिया है। ज्यादा से ज्यादा कुछ घंटों में मदद पहुंच जाएगी। अभी सिर्फ सभी केबिन के दरवाजे बंद करके शांतिपूर्वक इंतजार करना है। बचे हुए लोग यह सुनकर धीरे धीरे शांत हो गए। सिर्फ रेगो गंभीर चेहरे से जहाज की संरचना देख रहा था। नेवी में काम कर चुका होने की वजह से उसे पता था कि यह तरीका बिल्कुल काम नहीं करेगा, इसलिए वह अकेले ऊपर चढ़कर टॉप पर जाने और जहाज के नीचे से भाग निकलने का प्लान बनाने लगा। उसी पल अन्ना और उसका बेटा ने उसकी हरकत देख ली। आर्किटेक्ट बूढ़े ने अपनी जान की कसम खाकर गंभीर से कहा कि जहाज जल्द ही डूब जाएगा, यहाँ से बचना नामुमकिन है। ओल्ड मैन अपनी बेटी को ढूंढने निकल पड़ा। उसने बड़ी रकम देकर एक सर्विसमैन को हायर किया, जो जगह से अच्छी तरह वाकिफ था। सब मिलकर तुरंत एक के बाद एक निकल पड़े। अन्ना ने सोच विचार के बाद अपने बेटे को लेकर उनके पीछे पीछे हो ली। जल्द ही उनकी यह हरकत नीचे वाले लोगों का ध्यान खींच ली। कैप्टन ने लोगों को शांत करते हुए कहा कि ऐसा न करें, और अपने आदमियों को तुरंत केबिन के दरवाजे बंद करने का आदेश दे दिया। दूसरी तरफ नीचे के व्यवस्थित हॉल के मुकाबले ऊपरी हिस्से में, जहाँ कोई लीडर नहीं था, वहाँ अभी भी भारी अराजकता थी। बचे हुए लोग घबराकर इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन ओल्ड मैन की बेटी जूली नहीं गई थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका मंगेतर जय अभी भी पैर में फंसा हुआ था और हिल नहीं पा रहा था। अकेले वह उसके पैर पर पड़ी भारी चीज नहीं हटा पा रही थी। जूली ने घबराए हुए लोगों में से एक को पकड़कर मदद मांगी। उम्मीद नहीं थी, लेकिन वह अच्छा इंसान रुक गया। फिर भी दोनों के मिलकर भी भारी चीज हिल नहीं पाई। ठीक उसी समय स्मोक अलार्म से पानी की भारी बौछार शुरू हो गई, जो जमीन पर बिखरी हुई तारों की तरफ बहने लगी। भाग रहे सारे लोग तुरंत करंट लगकर मर गए। ये कुछ लोग पानी की वजह से बच गए, लेकिन अभी भी उनकी मुश्किल खत्म नहीं हुई थी। जूली ने सोचा कि लीवर का इस्तेमाल करके भारी चीज हटानी होगी। जैसी ने फैसला किया कि अच्छाई निभानी है। उसने छोटे कपल को वहीं छोड़ दिया और खुद पानी से बचते हुए टूल ढूंढने निकल गई। जल्द ही उसे एक टूटा हुआ पाइप मिल गया, जो बिल्कुल सही था। लेकिन जब वह आगे बढ़ी तो शवों के ढेर में से एक इंसान अभी भी जिंदा था। वह बेहोशी से उठा था,
इसलिए बच गया। सबके मिलकर प्रयास से आखिरकार भारी चीज हटाई गई और जूली का मंगेतर जय नीचे से निकल आया। दूसरी तरफ रास्ता ढूंढ रहे लोग पहले मुश्किल में फंस गए। उन्होंने देखा कि ऊपरी हिस्से जाने का रास्ता पहले ही बंद हो चुका था। खुशकिस्मत पास में माल ढोने वाला लिफ्ट का दरवाजा था। सबने मिलकर बंद दरवाजा खोला। देखा कि लिफ्ट ठीक उनके सिर के ऊपर लटका हुआ था और रास्ता नहीं रोक रहा था। अब उन्हें बस सामने वाला लिफ्ट का दरवाजा खोलकर गुजरना था। सबने एक लंबी बेंच बाहर निकाली और सामने के किनारे पर रखकर एक सरल पुल बना लिया ताकि आसानी से दूसरे तरफ जा सके। फिर रैग बहुत सावधानी से उस पर चला गया। उसने आयरन शॉवेल से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन कोई गैप न होने की वजह से जोर नहीं लगा पाया। अच्छा हुआ कि उसने ऊपरी लिफ्ट का दरवाजा आधा खुला देख लिया। तुरंत प्लान बदलकर वहां से जाने का फैसला किया। बाकी साथी बेंच को स्थिर रख रहे थे, इसलिए अकेला बूढ़ा आदमी आगे बढ़कर मदद करने गया। दोनों संकरे पुल पर सावधानी से जगह बदली, फिर एक दूसरे की मदद से रेग को ऊपर चढ़ाया। आखिरकार पहला सफल कदम निकल गया, लेकिन किसी ने भी नहीं देखा कि ऊपर वाला लिफ्ट बहुत हिल रहा था। इस समय अनजान लोग एक एक करके तेजी से गुजर गए। पहले बच्चे और औरतों को चढ़ाया गया। सर्विसमैन ने मालिक होने के नाते ओल्ड मैन को पहले जाने दिया और खुद बेंच स्थिर रखने के लिए रुका। जब सिर्फ वह अकेला बचा, ओल्ड मैन चढ़ते समय बेंच लगभग गिरने वाली थी। आखिरकार संभाल लिया गया, लेकिन अफसोस और युवा होने की वजह से ऊपर आने के बाद उसने जिद की कि बूढ़ा पहले चढ़े, वह पीछे रहे। उसे नहीं पता था कि यह उसका जीवन का सबसे बड़ा पछतावा वाला फैसला होगा। जल्द ही जब बूढ़ा चढ़ने वाला था, लिफ्ट और नहीं रुक सका और गिरने लगा। हालांकि सुरक्षा ब्रेक लग गया और रुक गया, लेकिन बिना पकड़े हुई बेंच हिलकर गिर गई। बिना सहारे वाले दोनों बहुत खतरे में पड़ गए। साथियों ने तुरंत उन्हें पकड़ लिया, लेकिन डबल वजन होने की वजह से रैग और ओल्ड माँ उन्हें ऊपर नहीं खींच पाया। इसलिए रेग बूढ़े आदमी से कहता है कि उस सर्विसमैन को छोड़ दो, लिफ्ट तेजी से हमारी तरफ आ रही है। इसलिए वह बूढ़ा आदमी खुद का जान बचाने के लिए उसे लात मारकर नीचे गिरा देता है और तभी वह लिफ्ट नीचे आकर उसे कुचल देती है और एक बड़ा विस्फोट हुआ। नीचे कैप्टन ने सोचा कि जो लोग उसकी बात नहीं माने थे वे मर गए होंगे, लेकिन उसे नहीं पता था कि वे लोग ऊपरी हिस्से तक पहुंच चुके थे। ओल्ड मैन अपनी बेटी जूली से भी मिल गया था। जूली ने पिता को गले लगाकर रो पड़ी। सबने जल्दी से पानी पीकर ताकत ली। यह जगह बार थी, सब आराम कर रहे थे, लेकिन रेग अभी भी निकलने का रास्ता सोच रहा था। बच्चे ने उत्सुक होकर पूछा कि वह क्या सोच रहा है। रेगी ने उसे रोक दिया। फिर उसने पानी दरवाजा पर फेंका। बे देखा कि भारी भाप उठ रही है। इसका मतलब था कि दरवाजा बहुत गर्म है और पीछे आग लगी हो सकती है, लेकिन यह ऊपरी हिस्से जाने का आखिरी रास्ता था। सबने एक्सटिंग्विशर लेकर मन ही मन प्रार्थना की। लकीली आग नहीं लगी थी, सिर्फ विस्फोट के बाद बची गर्मी थी। सब खुशी से बाहर निकल गए, लेकिन कॉरिडोर में पहुंचकर पता चला कि असली मुश्किल अब शुरू हुई है। कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उन्हें टूटे एलिवेटर से दूसरी तरफ ऊपरी हिस्से में जाना था। सब एक एक करके बहुत सावधानी से चढ़े, क्योंकि पता नहीं था कि यह कितना मजबूत है, इसलिए 3-3 करके बैच में गए। इस बार भी सबने पहले जैसी समझदारी दिखाई। जूली की मंगेतर जय पहले गया और रास्ता साफ करके पीछे वालों को बुलाया, लेकिन एक नशेड़ी को यह पसंद नहीं आया। उसने कहा कि औरतों और बच्चों को आगे क्यों भेज रहे हो, अब मैं पहले जाऊंगी। ये बात ओल्ड मैन गुस्सा हो गया। उस नशेड़ी घमंड में चढ़ी ही थी और उसका शराब का बोतल हाथ से छूटकर गिर गया। ठीक उसी पल ऊपर से भारी आवाज आई। लंबे समय तक उलटे रहने की वजह से फ्लोर इंजन का वजन नहीं सह सका और नीचे गिर गया। उस नासादी तुरंत कुचलकर मर गई, लेकिन सबको अब उसकी फिक्र नहीं थी। बहुत सारा डीजल उस छेद से बहने लगा और अगले पल चिंगारियों से आग लग गई। सबने बचकर कूद लिया, कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन एकमात्र रास्ता पूरी तरह नष्ट हो गया। ओल्ड मैन ने वापस लौटकर दूसरा रास्ता ढूंढने की बात कही, लेकिन बेटी ने समझा कि यह सिर्फ खुद को धोखा देना है। ठीक उसी समय रेगा ने फायर हाइड्रेंट में पाइप निकाला। उसने पाइप को रेलिंग पर बांधकर बिना किसी को कुछ कहे सीधे आग के समंदर में कूद गया। नीचे से बहुत डरावना लग रहा था, लेकिन तेल का घनत्व पानी से कम होने की वजह से तेल ऊपर तैर रहा था। पानी के नीचे आग नहीं थी। रेग पाइप लेकर तेजी से दूसरी तरफ पहुंच गया, फिर हाथ पैरों से चढ़कर थोड़ी नीची मंजिल पर पहुंचा और बैग को मजबूती से बांध दिया। इस तरह एक सरल स्लाइडिंग रस्सी तैयार हो गई। ओल्ड मैन ने एक गोलाकार चीज को हैंडल बनाया, बेटी को पीठ पर बिठाया और दोनों सुरक्षित दूसरी तरफ पहुंच गए। उनके जाने की थोड़ी देर बाद जहाज में फिर विस्फोट हुआ। समुद्र का पानी बड़े छेद से तेजी से अंदर आने लगा। हॉल की सील्ड ग्लास में दरारें पड़ने लगीं। लोग फिर घबरा गए। कैप्टन को अब पछतावा होने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पानी की प्रेशर से अगले ही पल पानी ने उस जगह को पूरी तरह निगल लिया। जहाज के अंदर पानी तेजी से बढ़ने लगा।
बैकअप पावर भी खराब हो गया। सबने टॉर्च जलाकर रास्ता ढूंढना शुरू किया। जब वे अगले रास्ते का दरवाजा खोलने वाले थे तो बाहर पानी से भरा हुआ था, और सबसे बुरी बात यह कि नीचे पानी बढ़ने की रफ्तार पहले से भी ज्यादा तेज थी। ठीक उसी समय ओल्ड मैन ने वेंटिलेशन पाइप देख लिया। वह बिना कुछ कहे पहले ही अंदर चढ़ गया। बाकी लोगों के पास भी कोई और चारा नहीं था। जल्द ही ओल्ड मैन उस वेंटिलेशन पाइप के अंत तक पहुंच गया और ऊपर एक मुंह दिखाई दिया। वह तुरंत ऊपर चढ़ने लगा। पीछे वाले भी उसके साथ चढ़ने लगे। जब सब पाइप में घुस चुके थे तब बाहर जैसी अभी भी रुक रुक कर आ रही थी। उसे हल्का क्लॉस्ट्रोफोबिया था। कोई समझाने पर भी नहीं मान रही थी। रेगन ने तुरंत फैसला लिया और उसे जबरदस्ती गोद में उठाकर अंदर ले आया। आगे ओल्ड मैन एग्जिस्ट तक पहुंच चुका था, लेकिन ढक्कन नहीं खुल रहा था। चारों तरफ के स्क्रू बहुत छोटे छेद की वजह से सिर्फ किनारे तक हाथ पहुंच पा रहा था। जल्द ही जैसी भी मोड़ पर आ गई। नीचे तेजी से बढ़ता पानी उसे बहुत डरा रहा था। सब पाइप में फंस गए थे। सबसे पीछे रे ग का शरीर पानी में डूबने लगा था। अब इंतजार के अलावा कोई उपाय नहीं था। बुरी बात यह हुई कि लंबे समय तक पाइप पकड़े रहने की वजह से सबसे पहले बूढ़े का पैर फिसल गया। वह सीधा पाइप में फंस गया। हाथ पैर छेद के छोटे होने की वजह से बिल्कुल नहीं हिल पा रहे थे। डरी हुई जैसी और भी घबरा गई। रे ग ने तुरंत उसे शांत किया और कहा कि अब सिर्फ तू ही उसकी मदद कर सकती है। जैसी ने गहरी सांस ली और नीचे से बूढ़े के पैर को जोर से धक्का दिया। दूसरी तरफ ओल्ड मैन ने देखा कि जोर लगाने से ढक्कन नहीं खुल रहा। उसने बच्चे को नीचे से भेजा। बच्चे का दुबला शरीर होने की वजह से स्क्रू तक हाथ पहुंच गया, लेकिन हाथ पहुंचने के बावजूद स्क्रू नहीं घूम रहा था। सौभाग्य से जैसी के गले में क्रॉस का लॉकेट लटका था। सबने उसे ऊपर भेज दिया। बच्चे ने उसकी मदद से पहला स्क्रू खोल लिया। ठीक उसी समय पानी ऊपर तक आ गया। सबसे पीछे रेग धीरे धीरे डूबने लगा। उन्हें सारे स्क्रू नहीं खोलने थे। सिर्फ एक दिशा के 2 स्क्रू खोलने से ढक्कन खुल जाता। सबने मिलकर जल्दी जल्दी खोला। रेग भी आखिरी सांस में पानी से बाहर निकल आया। बाहर आने के बाद पता चला कि यह दरवाजा बाहर से बंद था। सबने ऊपर वाला ढक्कन खोलकर आगे चढ़ना शुरू किया, लेकिन जल्द ही सब निराश हो गए क्योंकि यह जगह जहाज को संतुलित रखने वाला बैलास्ट टैंक था। दरवाजा सिर्फ बाहर से खुलता था। अब एक ही रास्ता था, टैंक को पानी से भरना ताकि दबाव बढ़ने पर वाल्व खुद खुल जाए। लेकिन सबको लगा कि यह बहुत जोखिम भरा है। अगर वैसा नहीं हुआ तो सब यहीं डूब जाएंगे। अब कोई और उपाय नहीं था। सबने रेग को वाल्व खोलने दिया और ऊंची जगह पर खड़े होकर प्रार्थना करने लगे। जल्द ही पूरा टैंक पानी से भर गया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। जब सबकी सांस रुकने वाली थी तभी दूसरी तरफ वाले टैंक में पानी चला गया और वे बच गए, लेकिन खतरा अभी भी नहीं टला। रेग तुरंत पानी में उतरकर दूसरा रास्ता ढूंढने लगा। दूर एक खुला दरवाजा दिखा। सबने सांस रोककर उसके पीछे पीछे गोता लगाया। सबसे पीछे जैसी तैरते समय लोहे की तार में फंस गई। पानी में वह आवाज नहीं निकाल पाई। ऑक्सीजन तेजी से खत्म होने लगा। डर के मारे उसकी छटपटाहट बढ़ गई और वह एक पत्थर से टकराकर बेहोश हो गई। सबसे पीछे दूसरे नंबर पर ओल्ड मैन था। उसने देखा कि जैसी गायब है। तुरंत वापस लौटकर उसे बचाने लगा। किनारे इंतजार कर रहे बाकी लोग भी समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। वे फिर पानी में कूद पड़े। जब उन्होंने जैसी को किनारे पर लाया तो पता चला कि वह पहले ही डूब चुकी थी। कई बार मौत के मुंह से बचने वाले लोगों का दिल बहुत भारी हो गया। उन्होंने शव वहीं छोड़ दिया और आगे बढ़ गए। जल्द ही वे एक कचरे से भरे कॉरिडोर में पहुंचे। जब वे रास्ता साफ करके आगे बढ़ने वाले थे तभी सामने से नियमित ठक ठक की आवाज आई। सबने सोचा कि मदद पहुंच गई है। वे जोर जोर से चिल्लाने लगे और तेजी से काम करने लगे, लेकिन जल्द ही निराशा हुई। वह सिर्फ एक हिलता हुआ फोन दीवार से टकरा रहा था। सौभाग्य से यह जगह आखिरी से दूसरी मंजिल थी। अगर सबसे ऊपरी प्रोपेलर पाइप तक पहुंच गए तो वे बच सकते थे। सब बहुत उत्साहित होकर आगे बढ़ने वाले थे कि तभी पता चला जहाज झुका हुआ है और प्रोपेलर पाइप की तरफ का रास्ता नीचे पानी में डूबा हुआ है। इतनी दूर तैर कर जाना नामुमकिन था। निकट था लेकिन पहुंच से बाहर। इतनी मेहनत के बाद भी आखिर में रास्ता बंद निकला। सबके मन में उदासी छा गई। ठीक उसी समय फिर एक बड़ा हादसा हुआ। बहुत ज्यादा पानी के दबाव की वजह से जहाज के अंदर के उपकरण टूट गए और सिलसिलेवार विस्फोट हुए। हवा के झोंके से जहाज का आगे वाला हिस्सा ऊपर उठा और फिर नीचे गिरा। इससे दूसरी तरफ देखो देखो में पानी से ऊपर आ गई, लेकिन बहुत सारा पानी कचरे समेत उनकी तरफ आ गया। अन्ना माँ बेटे को जगह नहीं मिली और वे पानी में बह गए। समय बहुत कम था। सबने 2 ग्रुप बना लिए। ओल्ड मैन सबको लेकर प्रोपेलर पाइप की तरफ गया और रेग बह गए साथियों को ढूंढने निकला। जल्द ही रेग ने कोने में अन्ना को पा लिया, लेकिन बच्चा किसी लोहे के पिंजरे में फंस गया था। दूसरी तरफ
सब ऊपरी मंजिल तक पहुंच गए। निकलने का रास्ता बहुत पास था। बूढ़ा सबसे पहले उत्साह में बाहर निकलने दौड़ा, लेकिन ओल्ड मैन को आसपास की आवाजें अजीब लगी। उसने तुरंत साथी को रोका। तब बूढ़े आदमी ढक्कन खोला और कचरा चेहरा को कुचल दिया। किसी चीज ने प्रोपेलर का स्विच दबा दिया था, जिससे उसकी दिशा बदल गई। अब हवा अंदर की तरफ आ रही थी। ढक्कन उसी तेज हवा से बहुत जोर से हिल रहा था। अब कंट्रोल रूम जाकर प्रोपेलर बंद करना जरूरी था। नक्शे से पता चला कि कंट्रोल रूम बहुत दूर पानी में डूबा हुआ है। ओल्ड मैन बिना सोचे पानी में उतरने वाला था कि जय ने रोका। उसने कहा कि वह जवान है, उसकी सांस ज्यादा टिकेगी, इसलिए वह जाएगा। दोनों पुरुषों का यह फैसला देखकर जूली रो पड़ी। उसे पता था कि जाने वाला शायद कभी वापस नहीं आएगा। जय ने उसे गले लगाकर समझाया, लेकिन दोनों की विदाई के दौरान पता चला कि ओल्ड मैन पहले ही पानी में उतर चुका है। दूसरी तरफ रेग बहुत ढूंढ रहा था, लेकिन बच्चे को फंसाने वाली चीज नहीं मिल रही थी। पानी तेजी से बढ़ रहा था। अन्ना बेटे की मौत का दृश्य नहीं देख पाई। वह रोते हुए पानी की सतह पर आ गई। 3 लोग प्रोपेलर पाइप की तरफ भागे। तब उन्हें पता चला कि ओल्ड मैन स्विच बंद करने गया है। वह पानी में बहुत दूर तक तैर चुका था। बेटी की खुशी और सबके लिए उसने खुद को कुर्बान करने का फैसला कर लिया। बहुत देर बाद वह कंट्रोल रूम पहुंचा, लेकिन देखा कि स्विच पहले ही टूट चुका था। उसकी सांस और नहीं टेक पाया। आखिरी सांसों में उसने प्रोपेलर को उल्टी दिशा में घुमाने वाला बटन दबा दिया। ऊपर वाले लोगों ने तुरंत बदलाव महसूस किया। रेग समझ गया कि ओल्ड मैन ने क्या किया। प्रोपेलर अभी भी तेज घूम रहा था, लेकिन उल्टी दिशा में होने से बहुत तेज खिंचाव पैदा हो रहा था। इससे कचरा अंदर जाकर प्रोपेलर को नष्ट कर सकता था। सबने पास में एक गैस सिलेंडर ढूंढ लिया, लेकिन बदकिस्मती से रेग ने फेंका तो सिलेंडर सीधा नहीं गया, बल्कि साइड में फंस गया। खिंचाव इतना तेज था कि लात मारने पर भी नहीं हिला। रेग ने आखिरी फैसला लिया। उसने खुद को भी छोड़ दिया और खिंचाव में चला गया। फिर पूरे जोर से सिलेंडर को अंदर धकेला। विस्फोट हुआ और डूबने की रफ्तार और तेज हो गई। सौभाग्य से प्रोपेलर टूट गया। सब तेजी से पाइप में चढ़कर बाहर निकल आए। अब समुद्र की सतह बहुत पास थी। सबने कूदकर पानी में छलांग लगा दी और पास ही बचे लाइफ राफ्ट पर चढ़ गए। फिर पूरे जोर से दूर की तरफ भागे। वजह यह थी कि क्रूज अब और नहीं टिक सका और डूबने वाला था। जहाज के पास पानी का बहाव बदलने से बहुत तेज खिंचाव पैदा होता है, जो आसपास की हर चीज को समुद्र में खींच लेता है। वे जहाज के पूरी तरह डूबने से पहले उस खतरनाक इलाके से बाहर निकल गए। इस तरह वे इस भयानक समुद्री हादसे से बाल बाल बच गए। ये 2006 की वह बेहतरीन डिजास्टर सर्वाइवल फिल्म थी। 20 साल बाद भी आज देखने पर बिल्कुल पुरानी नहीं लगती। इसके शानदार विजुअल इफेक्ट्स की वजह से इसे 37वें ऑस्कर में बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स के लिए नामांकित किया गया था। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें सिर्फ बचने की प्रक्रिया पर जोर है, दिल को छूने वाली भावनाएं कम हैं। लेकिन मुझे लगता है कि यही तेज रफ्तार और एक्शन भरा अंदाज ही सर्वाइवल फिल्मों को इतना रोमांचक और लत लगाने वाला बनाता है।